तुम्हें सब लोग खतरनाक कह कान लगा, खुरापाती कहने लगते हैं। हमारा आशीर्वाद है ठीक है भाई। किसी पत्रकार को बुलाना है, अपना पूछना है। हाँ, क्योंकि हमने ये भी कहा, तुमने ये कहा था कि किसी पत्रकार का भी पर्चा खोलो, ये भी तुमने कहा था, तो वो भी हमें याद है। हाँ, हमको एक एक अक्षर याद होता है बेटा। हम एक मिनट लिख लें। रामचंद्र भगवान की। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सब पत्रकार महोदय थे, तो ये भी थे। हम थोड़ा ज़्यादा देर तक कॉन्फ्रेंस में बैठ गए, तो ये बोले गुरुजी बैठे हो ही हो, एक आध पत्रकार का पर्चा खोल दो। हमने कहा भाई अभी तो हमें कथा चल रहा है और दरबार में आ जाना। इन्हें लगा के अरे टाल दिया है। फिर हमने इनको समझाया, हमने कहा बाथरूम की चीज़ तुम कमरे में थोड़ी करोगे, हर चीज़ का जगह निश्चित होता है। तुम भोजन बाथरूम में थोड़ी कर सकते हो, उसी प्रकार दरबार का एक निश्चित जगह होता है, तो तुम आना। लेकिन हमने इनको वचन दे दिया था, हम कहा बेटा हम तुमको दरबार में बुलाएंगे जरूर, हम वचन के पक्के हैं, और पत्रकार का ही पर्चा बनाएंगे, हम वचन के पक्के हैं। क्यों कहा था? माइक उठाओ। हाँ महाराज। राम लाला है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। जी पूछे। अभी कहाँ है पिताजी? कहाँ है अभी? हमने ऐसा निकाला, एक ना एक को चोट लगती, गिरते घर में। पिता को भी नस की कमर की दिक्कत बहुत पहले बनी, घर में धन की तंगी, बहुत परेशानी बनी, तनाव बहुत ज्यादा है। कारण जानने आए हैं, उच्चाटन किया गया है, तुम्हारे घर में उच्चाटन है, प्रयोग किया गया है। यह 18 साल पुराना है, अभी का नहीं है। 2 बार प्रयोग हुआ, एक 29 वर्ष पहले हुआ, एक 18 वर्ष पहले हुआ, परिवार के द्वारा करवाया गया। ये कट जाएगा। अब ये उल्टा सीधा गिरना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, तुम भी गिरे, पत्नी भी गिरी, उनको भी कमर की दिक्कत, नस में दिक्कत, बच्चों को भी दिक्कत, हाँपी बनना, बुखार की समस्या बनना, आर्थिक विकास ना होना, काम रुक जाना, आरोप लगना, दुश्मन खड़े होना, वह घेर करके किसी भी तरीके से परेशान व टॉर्चर करना, इन सभी समस्याओं में ब्रेक लगेगा। आशीर्वाद है। एकदम सही, बराबर। ओ पेशी में, लेकिन तुम्हें आने पड़े। कलेश ना मचाई साहब। हमें एक कवच भी आपको देना है, कवच धाम पे देवी बालाजी दया करें, आज से ही आराम लगे, बच्चे भी सुरक्षित रहें। टोटका कट सही है, चंद्रमा है, भाग्य, खुश रहो, आशीर्वाद, ध्यान रखो, भजन करो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। तुम्हारे महादेव ने ही अर्जी सुनी है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बालाजी, तो तुम शंकर जी से क्या क्या बोलती नहीं? मेरे मुंह में जो आया मैंने उनसे कहा बाबा मेरी पूजा स्वीकार जब होगी, जब मुझे महाराज बुला लेंगे। आहा, मेरा कोई पत्र नहीं, कोई लिखा नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप चलोगे मेरे साथ में, उन्हें वाह, सच बताऊं बाबा,
कहाँ की हो? शिवपुरी के। करेरा शिवपुरी? शिवपुरी की या करेरा? शिवपुरी के। यहाँ रहती हो क्या? मायका है हमारा। मायका है करेरा में? कहाँ? काली काली मंदिर के पास। काली मंदिर के पास में तुम्हारो मायका है। वाह, आज ऐसा लग रहा है बगिया वाली माई में महाकुंभ लगा हुआ हो करेरा में। जहां देखो वहां तुम्हें एकदम भक्तों का समुदाय दिखाई पड़ रहा है। हर जगह महाकुंभ सा नजारा है। आओ माता नजदीक। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भोले बाबा तुमने मुझे दर्शन दे दिए, बस मैं नजदीक आओ। बाबा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भोले बाबा तुम तो संग में ही चले आए। बोलो क्या बात है माँ? बाबा 15 से 16 साल हो गए, मेरा लड़का है, एक लड़का तो खत्म हो गया है, उसने सुसाइड कर ली, क्या खाया, बीमार था, वो खत्म हो गया। तो एक बहू है लड़का मेरे पास में, एक लड़का दूसरा है, वो बेंगलोर में है, वो इंजीनियर है, दोनों पति पत्नी, उनके औलाद नहीं है। ठीक। मेरी इच्छा ये है कि उनकी डगरिया बजाए बाबा, आगे का वंश बढ़ जाए। पढ़ी लिखी हो? हाँ अरे वाह। और कोई बात? बाबा आती है वो सुनता नहीं है, वो आती है बाबा। बेटी का? बेटी एक मेरी बम्बई में है, वो बहुत परेशान है, उनका धंधा नहीं चल रहा बिल्कुल। उसका भी आया है। हमने ऐसा लिखा 16 साल पहले एक बेटा खत्म हुआ, नकारात्मकता के कारण परिवार में द्वंद्व, बहुत हैरानी बनी। एक और बच्चे की संतान की अर्जी लेकर के आप आई हुई हो, उनका वंश चल जाएगा, संतान होगी, घर के द्वंद्व दूर होंगे। बंधन किया गया है, बंधन टोटका से किया गया है, अघोरी विद्या का प्रयोग है। बेटी के व्यापार में सफलता नहीं हो पा रही है, उनको दर्शन करवा देना। आगे चल कर के 4 महीने बाद उनके व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। आशीर्वाद है। जय हो बाबा, नाती सुधर जाए बाबा, वो बहुत लफूटों के संग घूमता फिरता रहता है, आप ऐसी कृपा कर दो कि बाप तो मर ही गया है, वो लड़का सुधर जाए, बस इतनी कृपा कर दो आप बाबा। बस बेंगलोर में रहते हैं? वो बेंगलोर में रहते हैं, दोनों पति पत्नी, उनने अपनी पसंद से शादी की थी। लवेरिया ब्याह है उनको? हाँ हाँ महाराज, उनको पिताजी मर गए थे, उनने अपनी मन मर्जी चलाई, हमें तो चल नहीं पाई। और मेरी सब मोड़ी ब्राह्मणों में ही गई है, बहू भी ब्राह्मण की आई है, जे ही जरूर आई है। मैं ऐसी बुद्धि कर दो मेरे घर में सुख शांति रहे, सबको सद्बुद्धि दे दो महाराज। और आपके के पास इनसे कह दइयो कुल देवताओं की पूजा इनको करनी पड़ेगी। जो बेंगलुरु वाली है बहू, उनको कुल देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। उन्हीं कुल देवताओं की नाराजगी के कारण संतति योग नहीं बन पा रहा है, चूंकि लवेरिया ब्याह है ना। देवी क्या पूजा करें वो? उनको श्रृंगार चढ़ाना है, 108 नींबुओं की माला चढ़ानी है भगवती देवी को। श्रृंगार पूरा, श्रृंगार में वही चुनरी वगैरह पूरा श्रृंगार देना है। फिर धाम आ जाएंगे, हम उपाय कर देवेंगे, बालाजी दया करेंगे, उनका वंश चल जाएगा। चिंता तुम छोड़ दो। बम्बई वाली बिटिया को कह दियो गुरुजी ने बुलाया है, 4 महीने बाद उनके रास्ते खुलेंगे, व्यापार में तेज गति पकड़ेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम और बालाजी का नियम शुरू कर देवें वो, उनके लिए हम एक कवच दे देंगे। तुम्हारे शरीर की पीड़ा के लिए झाड़ा लगा देवेंगे। नाती की अर्जी धाम पर स्वीकार करवा देवेंगे। जो शांत हुआ है उसके बारे में तो अब कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लौट करके ऐसा कोई उपद्रव ना होवे, ऐसा आशीर्वाद है। मोरी माता लो, तुम्हारे शंकर जी ने ठीक सुन ली। अब तुम शंकर जी हम मुँह न चलाइयो, उल्टा सीधा ना कह दा माई माई। उनसे कही थी तुम चलो हमारे साथ में, वाह, उन्हें लेके आए संग। महाराज बस ऐसी कृपा बनी रहे, मेरा सदा सुखी रहो। महाराज सही अब धाम आइयो, जाएंगे, आएंगे पक्के पेशी करियो। आ जाएंगे अम्मा। हाँ। नारियल मारियल तो बंधा है, रोज बहू हवन करती है वाह और आपकी माला फिरती है, हमारी बहू वो आई वाह, कोई बात, खुश रहो।